हम लोग सीटेट के लिए ज्योग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, शिवालिक। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा, पार्वती, केन, कुन्हार। चंबल की सहायक नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदी कुन्हार नहीं है। बाकी ये तीनों बाणगंगा, पार्वती, केन, ये तीनों चंबल की सहायक नदी है। अगला सवाल है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सौर ताप, पर्वतीय अवरोध, स्थल व समुद्र के ताप में भिन्नता, ध्रुवीय पवनें। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इसका हो जाएगा आंसर सी, स्थल व समुद्र के ताप में भिन्नता। अगला सवाल है, भारत में अधिकतम वर्षा किस राज्य में होती है? असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत में अधिकतम वर्षा होती है मेघालय में। अगला सवाल है, रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, पेंड्राइटिक अपवहन तंत्र किससे संबंधित है? पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थल। पेंड्राइटिक अपवहन तंत्र यह संबंधित है पहाड़ी क्षेत्रों से। पेंड्राइटिक अपवहन तंत्र पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर डेल्टा पर स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस पठार किनारे स्थित है? मालवा, बघेलखंड, अरावली, छोटानागपुर पठार। थार मरुस्थल स्थित है अरावली, थार मरुस्थल अरावली पठार के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, भारत के कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र। भारत के कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो पंजाब इसका सही उत्तर है। बाकी झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है? कावेरी, गंडक, सोन, घाघरा। दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है हमारा कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत में बहती है। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, अजंता। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है नीलगिरी। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तुंगनाथ, नारकोंडम, बैरन द्वीप, दियो टिब्बा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी झील लवणीय झील नहीं है? उलर, सांभर, लोनार, चिल्का। लवणीय झील नहीं है उलर। उलर मीठी झील है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, रांची, लद्दाख, शिलोंग। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। अगला सवाल है, कौन सी जलवायु विशेषता कोपेन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है? वनस्पति, वर्षा, तापमान, उपयुक्त सभी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है उपयुक्त सभी। वनस्पति, वर्षा, तापमान सभी। अगला सवाल है, कौन सी प्राकृतिक विशेषता टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है? जलप्रपात, भूकंप, पर्वत भ्रंश। तो टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है जलप्रपात। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से
गुजरती है। अगला सवाल है, लू किस मौसम में चलने वाली गर्म हवा है? सर्दी, ग्रीष्म, मानसून, शरद। लू ग्रीष्म में चलती है, सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है? गोदावरी, तापी, नर्मदा, माही। पूर्व की ओर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है गोदावरी। अगला सवाल है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे कम ऊंचाई वाली? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, हिमालय। सबसे कम ऊंचाई वाली है पूर्वी घाट। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका आंसर है, कपास काली मिट्टी में होता है। अगला सवाल है, किस स्थान को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, भुज, लद्दाख। तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। अगला सवाल है, कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? पंजाब, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक। खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है झारखंड। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ भारत की किस ऋतु को प्रभावित करते हैं? सर्दी, गर्मी, मानसून, बसंत। पश्चिमी विक्षोभ भारत के सर्दी ऋतु को प्रभावित करते हैं। गर्मी ठीक हो गया। सर्दी को प्रभावित करता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत है? भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवसादी पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है, कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती? गंगा, जमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है हमारा कृष्णा। कृष्णा हिमालय से उत्पन्न नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, तिब्बती पठार, दक्कन पठार। सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र रेडियोधर्मी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, केरल। रेडियोधर्मी खनिज के लिए प्रसिद्ध है हमारा झारखंड। अगला सवाल है, अल नीनो घटना का प्रभाव भारत में किस प्रकार पड़ता है? वर्षा बढ़ जाती है, वर्षा सामान्य होती है, सूखा पड़ता है, बर्फबारी होती है। अल नीनो घटना का प्रभाव भारत में होता है कि सूखा पड़ जाता है। अल नीनो से सूखा पड़ता है, अल नीनो से सूखा पड़ता है। अगला सवाल है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, तापी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है तापी। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।